गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कौशल सिंह गुर्जर फिर एक बार रुद्राक्ष एकेडमी की तरफ से भारत के प्रतिरक्षा उसके सेना के बारे में डिस्क्राइब से विवरण करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस के जितने भी एग्जाम में उसके लिए रामबाण साबित होगा। खासकर क्वेश्चन भी बनते हैं, रेलवे से भी बनते हैं, पुलिस में भी पूछे जाते हैं, व्यापम की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। सब डिस्क्राइब करूंगा डिटेल से। रामबाण वीडियो सिद्ध होगा आपके लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात की जाए भारत की रक्षा के लिए, तो हमें पता है भारत की रक्षा के लिए किसका गठन किया जाता है? सेना का गठन किया जाता है। और आपने पढ़ा होगा सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? हमारे देश का सर्वोच्च सेनापति तो सीधी बात है राष्ट्रपति होता है। ये राष्ट्रपति जो होता है थल सेना, जल सेना और वायुसेना का प्रमुख होता है। यही होता है सर्वोच्च सेनापति। और इन तीनों सेनाओं का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और न्यू दिल्ली के भी वर्तमान में जो सीएम है वो कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। बात की जाए मुखिया तो राष्ट्रपति होते हैं, सेनापति, लेकिन जो कार्य करता है वो रक्षा मंत्री के सहयोग से प्रशासन का कार्य करता है रक्षा मंत्री। और भारत के पहले रक्षा मंत्री जो थे बलदेव सिंह थे। वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह है, याद रखना। और अंग्रेजी भारतीय सेना का जो निर्माण हुआ था वो 1748 में हुआ था। कब हुआ था? अंग्रेजी भारतीय सेना, याद रखना, ब्रिटिश के टाइम की बात चल रही है, अंग्रेजी। और इसका जो श्रेय जाता है मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को जाता है। किसको जाता है? मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा जाता है। अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा जाता है। बात की जाए जितने भी सेनाएं हैं उनके बारे में गहन अध्ययन करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। बात की जाए पहले इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की बात की जाए तो इसका मुख्यालय मैंने बता दिया न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1776 में कोलकाता में हुई। विश्व में भारतीय सेना का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। कमांड यहाँ 7 कमांड है। इसका ध्येय वाक्य जो है सेवा अस्माकम धर्मा, याद रखना, सेवा अस्माकम धर्मा। इसका जो प्रधान होता है उसको ब्रिटिश भाषा में या इंग्लिश में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहा जाता है, लेकिन सर्वोच्च पद हम बोलें तो जनरल का होता है। किसका होता है? जनरल का होता है। और भारत के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल जो थे वो राजेंद्र सिंह थे, याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है, राजेंद्र सिंह थे। अब वर्तमान की बात की जाए तो मनोज मुकुंद नरवणे ये हैं, याद रखना। इससे पहले बिपिन रावत थे। इससे पहले कौन थे? बिपिन रावत थे। अब बात की जाए थल सेना दिवस है वो कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा 15 जनवरी को थल सेना या इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। और इंडियन डिफेंस एकेडमी का जो मुख्यालय है ये बहुत बार पूछा गया है, खड़गवासला में है। कहाँ है? खड़गवासला में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी है वो देहरादून उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन बना है बहुत बार, देहरादून में। और 2013 में ऑपरेशन राहत चलाया था इंडियन आर्मी ने। कहाँ चलाया था? उत्तराखंड में चलाया था। और उत्तराखंड में आपको पता होगा 2013 में बाढ़ आई थी, तो बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाया था ऑपरेशन राहत। क्या चलाया था? ऑपरेशन राहत। बात की जाए अभी घर में आपको भी राहत होगी, लॉकडाउन में कैद हो तो, ऑपरेशन मेघदूत। मेघदूत की बात की जाए यह है सियाचिन के लिए चलाया गया। सियाचिन ग्लेशियर आपने नाम सुना होगा, कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। और जम्मू एंड कश्मीर में है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। क्या है? युद्ध स्थल है। वर्तमान में बात की जाए लेटेस्ट करंट की, कोविड-19 कोरोना चल रहा है के लिए ऑपरेशन नमस्ते जो चलाया है वो इंडियन आर्मी ने चलाया है। और इंडियन आर्मी का सर्वोच्च पद जनरल होता है। तो जनरल साहब कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे ने चलाया है। और अब यहाँ से क्वेश्चन करंट में पूछता है सेनाओं से, तो कैसे? तो बात, अब कुछ देश होते हैं वो विभिन्न देशों के साथ अपनी सेनाओं के साथ सैन्य अभ्यास करते हैं जिसको एक्सरसाइज बोला जाता है। और
इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज जो की है मोस्टली यहाँ से करंट में एक क्वेश्चन जरूर आता है लेटेस्ट में, कोई भी एग्जाम हो तो। बात की जाए सैन्य अभ्यास की, इंडियन आर्मी ने हैंड इन हैंड ये चीन के साथ किया। चीन और भारतीय सेना का युद्ध अभ्यास है, ये युद्ध अभ्यास भी पूछा जाता है, इसको एक्सरसाइज भी बोलते हैं, युद्ध अभ्यास भी बोलते हैं। और यह कहाँ हुआ? मेघालय में हुआ। और संप्रति ये हुआ, ये कहाँ हुआ? बांग्लादेश और भारत के बीच हुआ, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ। कहाँ हुआ? ढाका में हुआ। तीसरा है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। ये एक्सरसाइज जो हुई नेपाल और भारत के बीच हुई, और नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई, इंडियन आर्मी के साथ हुआ। धर्म गार्जियन ये जापान और भारत के बीच हुआ, मिजोरम में हुआ। अब याद रखना अफ इंडेक्स ये पूछता है और पूछा गया है, अभी पेपर हुआ था CHSL का, उसमें पूछा गया था SSC में अफ इंडेक्स। तो आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं, AF मतलब अफ्रीका, IND इंडिया। अफ्रीका और भारत के बीच हुआ, कहाँ हुआ? पुणे में हुआ। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये क्वेश्चन बहुत लेटेस्ट आता है कि मौसम वेधशाला कहाँ है, तो ये पुणे में है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? ये न्यू दिल्ली में है। बात की जाए, अगला है काजिंद, और काजिंद की बात की जाए तो आपको दिख रहा होगा काज मतलब कजाकिस्तान, IND मतलब इंडिया। कजाकिस्तान और भारत के बीच हुआ, कहाँ हुआ? उत्तराखंड, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था। बात की जाए बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये याद रखना लेटेस्ट नवंबर 2019 में हुआ था। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर और भारत के बीच हुआ और झांसी में हुआ। कहाँ हुआ? झांसी में हुआ। झांसी की रानी आपने सुना होगा, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। बात की जाए जल सेना, और जल सेना को क्या बोला जाता है? इंडियन नेवी, भारतीय जल सेना। इसका मुख्यालय मैंने बता दिया कहाँ, दिल्ली में है। इसका पुराना नाम रॉयल इंडिया मरीन था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रॉयल इंडिया मरीन था। विश्व में इसका स्थान 7वां आता है, और यहाँ 3 कमांड हैं। कितनी कमांड हैं? 3। पहली कमांड पूर्वी कमांड, उसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। दूसरी कमांड की बात की जाए, दक्षिणी कमांड कोची में है, जबकि पश्चिमी कमांड का मुख्यालय मुंबई में है। और इसके प्रधान जो होते हैं उसको चीफ ऑफ द नवल स्टाफ कहा जाता है। लेकिन सर्वोच्च पद जो होता है, इसको नेवी में बहुत बार पूछा है, SSR MR AA बहुत बार दिए हैं, मैंने क्रैक भी एग्जाम किए हैं। तो ये सर्वोच्च पद जो होता है वो एडमिरल होता है। और प्रथम नौसेना अध्यक्ष, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, RD कटारी हैं। वर्तमान में बात की जाए एडमिरल कौन है अभी, तो करमबीर सिंह हैं। इससे पहले कौन थे? सुनील लामा थे। कौन थे? सुनील लामा थे। बात की जाए, आपने पढ़ा होगा 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है, जल सेना दिवस मनाया जाता है। और INS चिल्का, इसका नाम सभी ने सुना होगा। 17 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग थी यहाँ, 17 अप्रैल को चिल्का में। यहाँ प्रशिक्षण केंद्र है नेवी का। ध्येय वाक्य क्या है इसका, तो ध्येय वाक्य सुनो, ये है सम, यहाँ पे बिंदी नहीं लग पाई थी। ध्येय वाक्य है सम नो वरुणा। क्या है? सम नो वरुणा, ये इसका ध्येय वाक्य है। अब बात की जाए नौसेना के बीच जो युद्ध अभ्यास हुए विभिन्न देशों के साथ, वो तो बिल्कुल सिंपल है, आपको बस एक बार वीडियो देखना है पूरा, और इसको नोट भी कर लेना अपनी कॉपियों में, क्योंकि जिससे बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको। बात की जाए स्लाइनेक्स, ये नौसेना के बीच हुआ। अब स्लाइनेक्स आप SL देख रहे होगे, नेक्स EX का मतलब होता है एक्सरसाइज, SL मतलब श्रीलंका, IN मतलब इंडिया। भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। अब आप देख रहे होगे इनमेक्स, तो इंडिया और M मतलब म्यांमार, भारत और म्यांमार के बीच हुआ। X मतलब एक्सरसाइज। सिम्बेक्स सिंगापुर और इंडिया के बीच, भारत के बीच। EX मतलब एक्सरसाइज। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, फ्यूचर में जो एग्जाम होगा वो मिलन 2020, ये एक सैन्य अभ्यास था। इसमें 41 देश पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से
ये भारत के विशाखापट्टनम में ही आयोजित किया गया था। कोरोना के वजह से इसको टाल दिया गया। बात की जाए इंद्र नेवी, ये रूस और भारत के बीच हुआ। कौन सा? इंद्र नेवी। इंद्र किसके देवता होते हैं? जाहिर सी बात है, ऐसे नाम ही है। इंद्र मतलब पानी को देते हैं इंद्र देवता, और पानी मतलब बोलें तो जल सेना। और वरुण की बात की जाए, वरुण और गरुण, ये याद रखना, फ्रांस और भारत के बीच हुए। कहाँ हुए? विशाखापट्टनम में हुए। विशाखापट्टनम में हुए वरुण और गरुण। लेकिन एक लेटेस्ट क्वेश्चन बता देता हूं, अगर गरुण शक्ति आ जाए, शक्ति लग के पीछे आ जाए, क्या आ जाए? शक्ति लग के आ जाए, याद रखना। शक्ति लग के जब आ जाता है तो हमारा आंसर चेंज हो जाता है। और गरुड़ शक्ति की बात की जाए तो ये भारतीय वायुसेना के साथ हुआ था, ना कि जल सेना के साथ, याद रखना। अगली बात की जाए वायुसेना। वायुसेना को क्या बोला जाता है? एयरफोर्स। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। पुराना नाम इसका रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। क्या था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। विश्व में इसका स्थान 5वां आता है भारतीय वायुसेना का। और इसका ध्येय वाक्य है नभ स्पर्शम दीप्तम। स्पर्शम याद रखना, नभ स्पर्शम दीप्तम, ये प्राय से था। इसका चीफ स्टाफ जो होता है, चीफ ऑफ द स्टाफ, एयर स्टाफ बोलते हैं इसको, सॉरी एयर स्टाफ। और सर्वोच्च पद जो रहता है एयर चीफ मार्शल रहता है। तो थल सेना का क्या रहता है? जनरल रहता है। जल सेना का क्या रहता है? एडमिरल रहता है। और वायुसेना का जो रहता है एयर चीफ मार्शल बोलते हैं। प्रथम एयर चीफ मार्शल जो थे एस मुखर्जी थे। वर्तमान में बात की जाए तो राकेश कुमार भदौरिया हैं। इससे पहले कौन थे? बीएस धनोवा, क्योंकि लेटेस्ट में हमें फर्स्ट करंट में जो चल रहा है वो, और उससे पहले क्या हुआ वो भी याद होना चाहिए। वीडियो बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगा आपके लिए, बस आप तरीके से पढ़िएगा और कॉपी में नोट कर लिएगा, इसको नोट्स की तरह आप बिल्कुल बनाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। अब पूछता है एयरफोर्स एकेडमी, ये कहाँ है? तो एयरफोर्स एकेडमी की बात की जाए, ये हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर है। बात की जाए, इसको हाईटेक सिटी भी कहा जाता है। कोविड-19 के लिए ऐसे ही थल सेना ने कौन सा चलाया है? ऑपरेशन नमस्ते। और वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया है। कौन सा? ऑपरेशन संजीवनी। आपको पता होगा वायुसेना ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक की थी जिसका नाम था ऑपरेशन बंदर। पुलवामा अटैक हुआ था, 40 से ज़्यादा 40 जवान शहीद हुए थे सीआरपीएफ के। फिर सर्जिकल स्ट्राइक की गई पाकिस्तान में, ऑपरेशन बंदर इसका नाम रखा गया था, ये वायुसेना ने की थी। अब जितने भी सेनाभ्यास हुए वायुसेना के साथ, तो गरुड़ शक्ति मैंने बताया था अभी, शक्ति, गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, ये इंडोनेशिया के बीच हुए। अब गरुड़ शक्ति नाम क्यों पड़ा इसका तो सुनो, क्योंकि इंडोनेशिया की जो एयरलाइंस है उसका नाम गरुड़ है। क्या है? गरुड़ है। और हमारे देवता भी, आपने रामायण अभी वर्तमान में चल रही है तो गरुड़ देव भी सुने होंगे। भगवान श्री राम आदर्श थे, आप जानते होंगे गरुड़ भगवान को। अगली बात की जाए कॉप इंडिया, और कॉप इंडिया भारत और अमेरिका के बीच चला। सैन्य मैत्री जो चला जापान और भारत के बीच चला, ये याद रखना, कॉप इंडिया जरूर याद रखना। अब कुछ भारतीय अर्धसैनिक बल हैं, उनके बारे में भी डिस्क्राइब करते हैं। बात की जाए अर्धसैनिक बल की, ये पहला अर्धसैनिक जो बल था असम राइफल था, और इसका मुख्यालय जो था मेघालय के शिलांग में था। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल था, 1835 में बना। इसे कछार लेवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कछार लेवी कहा जाता था। इसके वर्तमान में महानिदेशक सुखदीप सांगवान। कौन है? सुखदीप सांगवान है। पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है, पर्वतीय लोगों का मित्र कहा जाता है। किसे कहा जाता है? असम राइफल को। पूर्वोत्तर का प्रहरी, पर्वतीय लोगों का मित्र, याद रखना। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं यार। बात की जाए सीआरपीएफ, और सीआरपीएफ का मुख्यालय ये कहाँ है? दिल्ली में है। इसकी प्रथम जो बटालियन बनी थी मध्य प्रदेश में, नीमच जगह है, बहुत अच्छा कैंप है सीआरपीएफ का।
और प्रथम बटालियन यही बनी थी 1939 में। भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल पूछता है तो क्या होता है? CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, याद रखना इसका फुल फॉर्म। और अर्धसैनिक बल सबसे बड़ा यही है, लेकिन पुराना पूछे तो असम राइफल। महानिदेशक कौन है? राजीव राय भटनागर है। अब करंट में इसके चेंज हो गए हैं तो अपडेट नहीं हूं मैं अभी 15-20 दिन से। ध्येय वाक्य क्या है इसका? सेवा और निष्ठा है। क्या है? सेवा और निष्ठा है। PV सिंधु को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। क्या बनाया गया था? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। बात की जाए BSF का पूरा नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दिल्ली में मुख्यालय है। 1 दिसंबर को BSF दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है, क्योंकि BSF जो होता है सीमा पर, बॉर्डर पर तैनात किया जाता है। इसके महानिदेशक जो हैं BK जौहरी हैं। कौन है? BK जौहरी हैं। इसका ध्येय वाक्य जो होता है जीवन पर्यंतम कर्तव्य रहता है। जीवन पर्यंतम कर्तव्य रहता है। ऑपरेशन लू चलाया था इसने जैसलमेर राजस्थान में, पाकिस्तान बॉर्डर पर ऑपरेशन लू गर्मियों में चलाया था। ऑपरेशन सुदर्शन जो चलाया था आतंकवादियों का सफाया करने के लिए कश्मीर में चलाया था। ऑपरेशन सरदावा ये चलाया जनवरी 2020 में, ये भी आतंकवादियों के लिए चलाया। और BSF का ब्रांड एम्बेसडर जो कहा जाता है विराट कोहली को कहा जाता है। और विराट कोहली का उपनाम जो है वो क्या है? चीकू कहा जाता है, जबकि महेंद्र सिंह धोनी को माही। उपनाम भी खिलाड़ियों के करा दूंगा। कोस्ट गार्ड का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और कोस्ट गार्ड की बात किया, यह क्वेश्चन पूछा गया है, तटरक्षक बल कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को मनाया जाता है। आपको भाई 14 फरवरी याद ना आ जाए, मन भटक जाए नहीं फरवरी से कहीं। बात की जाए ध्येय वाक्य, और ध्येय वाक्य की बात की जाए तो वयम रक्षा इसका ध्येय वाक्य है, वयम रक्षाम। और महानिदेशक इसके कौन है? के नटराजन है। कौन है? के नटराजन है। बात की जाए ITBP, इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका ध्येय वाक्य क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। शिवपुरी आप टेलीकॉम बटालियन गए होंगे, मेरा SSC में भी हुआ था, GD में 88 नंबर है तो उसमें भी हो गया है। देखो CISM मिलेगी, फर्स्ट चॉइस मेरी वही थी। बात की जाए वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? SS देसवाल हैं। पर इसको पर्वतारोहण फोर्स कहा जाता है, क्योंकि ये तिब्बत में रहते हैं, तिब्बत में पर्वतों पर ट्राई करते रहते हैं। सबसे अधिक कीर्तिमान इसी बल को जाता है। बात की जाए CISF, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और न्यू दिल्ली की बात की जाए तो CISF अच्छा फोर्स है अर्धसैनिक बल में, और इसके महानिदेशक राजेश रंजन है। कौन है? राजेश रंजन। 10 मार्च को CISF डे मनाया जाता है। यह CISF आपने देखा होगा औद्योगिक जगहों पर लगता है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। औद्योगिक जगहों पर लगता है और एयरपोर्ट पे भी लगता है, मेट्रो पे ही लगाया जाता है, मेट्रो स्टेशन। अब आप एक क्वेश्चन बताओगे, भारत का मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? जब मेट्रो की याद आ गई तो अगला फोर्स है SSB, सशस्त्र सीमा बल बोला जाता है। पुराना नाम इसका स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। 2003 में इसको सशस्त्र सीमा बल बोला गया। इसके महानिदेशक राजेश चंद्र हैं। कौन है? राजेश चंद्र हैं। बात की जाए NSG, इसको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बोला जाता है। दिल्ली 1984 में इसकी स्थापना हुई। सॉरी, ये N है। NSG के जो कमांडो होते हैं उनको ब्लैक कमांडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक कमांडो कहा जाता है। बात की जाए NCC, और इसकी स्थापना 1948 में हुई। नेशनल कैडेट कोर बोला जाता है। इसका ध्येय वाक्य याद रखना, पूछा गया है एकता और अनुशासन। जो पूछे गए क्वेश्चन है, आने के चांस हैं, वही क्वेश्चन है, फालतू कुछ नहीं मिलेगा वीडियो में आपको। महानिदेशक की बात की जाए तो वर्तमान में राजीव चोपड़ा NCC के महानिदेशक हैं। बात की जाए RPF, और RPF की जो स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1984 में हुई थी। RPF को बहुत बार बोल देते हैं लोग, RPF का पूरा नाम होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेल सुरक्षा बल, लेकिन बहुत से बोल देते हैं रेल पुलिस फोर्स। ऐसा नहीं है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स।
महानिदेशक इसके अरुण कुमार हैं। वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, याद रखना 2020 में। इसको भारतीय रेलवे, भारतीय लगा दिया गया है, जोड़ दिया गया है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कर दिया गया है। इसका ध्येय वाक्य, अभी लोगो इसका दिखाऊंगा, यशो लभस्य है। क्या है? यशो लभस्य है। ये आप लोगो देख रहे होंगे आरपीएफ का, रेल सुरक्षा बल, यशो लभस्य इसका लोगो है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि रेलवे पुलिस दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 सितंबर को मनाया जाता है। जबकि रेलवे दिवस, ये रेलवे पुलिस दिवस है, आरपीएफ दिवस, और रेलवे दिवस 16 अप्रैल को, क्योंकि पहली ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल को ही चली थी। ठीक है, मुंबई से 34.5 किलोमीटर। अब इसने ऑपरेशन चलाए थे 2, ये याद रखना क्वेश्चन बन सकता है। ऑपरेशन कौन कौन से चलाए थे तो सुनो। ऑपरेशन थ्रस्ट चलाया था। थ्रस्ट क्यों चलाया था? पानी की बोतलों के लिए। आप देख रहे होंगे स्टेशनों पर फर्जी बोतलें मिलती हैं, उसके लिए ऑपरेशन थ्रस्ट जो चलाया था वो किसने चलाया? आरपीएफ ने चलाया। एक चलाया ऑपरेशन नंबर प्लेट। आप देख रहे होंगे भारत के जितने भी रेलवे स्टेशन है वहाँ पार्किंग लग रही थी, गाड़ियाँ रुक रही थी, तो उसके लिए ऑपरेशन नंबर प्लेट ये किसने चलाया? आरपीएफ ने चलाया, याद रखना। और इसका ध्येय वाक्य मैंने बता दिया, यशो लभस्य है। आरपीएफ दिवस 20 सितंबर को मनाया जाता है। ये आरपीएफ से था, ये इसका लोगो है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। रुद्राक्ष एकेडमी, हमें कलम से क्रांति। जय हिंद, जय भारत। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।